गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू और फुल प्रोसेस ITR-4 ऑनलाइन फाइल करने का। ठीक है, इसमें आप ओल्ड टैक्स रिजीम से भी फाइल कर सकते हो और न्यू टैक्स रिजीम से भी फाइल कर सकते हो। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेस आए हैं तो हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे और हम उसके थ्रू फाइल करेंगे। ठीक है, हम वीडियो पूरा देखते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। सबसे पहले हमें जो है ना वो फाइल ये डाउनलोड करना होता है JSON फॉर्म, वो हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ITR-4 फाइल करनी तो हम ITR-4 के लिए डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे अब जो है आपको कैपिटल गेन के अंदर भी 1.25 लैक्स की जो है वो प्रॉफिट और बेनिफिट्स मिल रही हैं। ठीक है, आप इसको भी जो है वो ऐड कर सकते हो अपने फॉर्म में। और अब हम जब डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, आपने जब हमने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है आपको दिख जाएगा। आपके भी सिस्टम में जब डाउनलोड हो जाएगा लैपटॉप में, जिप फाइल में होगा, इसको ओपन करना है। ठीक है, इसमें आप कोई भी एडिट वगैरह मत करना। अगर आप एडिट वगैरह करते हो ना तो वो करप्ट हो जाएगा फाइल आपका, फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर स्टार्टिंग से करना होगा। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। इसके लिए आपके जो सिस्टम है ना वो WinRAR जो है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके थ्रू ही आप कर पाएंगे। अब हमने इसको ओपन कर लिया। ITR-4 असेसमेंट ईयर 25-26 की एक एक्सेल फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी हमारी, जिसमें कि सारी डिटेल्स हमें फिल करनी है, क्योंकि इस बार जो चेंजेस हुए हैं ना उसमें हमें अपलोड करना है, तो सारा कुछ हमें यहीं से करना है। अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे फिल करेंगे 1 बाई 1। यहाँ देख लो ITR-4 लिखा हुआ है आपका। न्यू टैक्स रिजीम के थ्रू हम फाइल करेंगे इसको। इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न्स सब कुछ यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी। ठीक है, जो भी डिटेल्स है आपकी वो सब फिल करनी होगी। ऊपर से नीचे तक देखो, यहाँ पे आपका बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की भी डिटेल्स है। इसके अलावा आपकी सारी डिटेल्स है, जैसे कि आपको यहाँ पे अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो उसकी भी TDS आपको फाइल करना होगा। TDS की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। ठीक है, असेसमेंट ईयर वगैरह सेलेक्ट करना होगा, टैन नंबर वगैरह अपना एंटर करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, इसमें हर एक पॉइंट मेंशन है आपका कि आप बिजनेस के लिए कर रहे हो, सैलरीड पर्सन हो, TDS फाइल कर रहे हो, किस चीज़ के लिए इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो। यहाँ पे अगर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे भी मैंने आपको बताया उस तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अभी इंटरेस्ट आपके किस बैंक अकाउंट से आई है आप यहाँ पे वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन दे रखा है। वेरिफिकेशंस के लिए भी अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हो आप। इसके अलावा आपको अगर प्रीफिल डेटा चाहिए कि डेटा आप प्रीफिल कहाँ से कर सकते हो, तो आप इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करके यहाँ से कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप साइड में देख रहे होगे, अपने राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल दिखा है ना, हम इस पर भी क्लिक करके अपने सारी डेटा फिल कर सकते हैं। कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। हमने लॉगिन करना है पहले। ठीक है, अपने पैन नंबर से आप लॉगिन कर लेंगे, OTP के थ्रू लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो फिर रजिस्टर्ड पे आप क्लिक करके रजिस्टर करेंगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो, हमने ऑलरेडी कर रखा है तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे। यहाँ पे हम AIS फॉर्म जो अपना करंट ईयर का सेलेक्ट करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है हमारे पास वो फॉर्म आ जाएगा। फिर हम अपना AIS भी डाउनलोड कर लेंगे। AIS में भी हमारी बहुत सारी डिटेल्स होती है, जो भी हमें मिलता है इंटरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने कुछ ब्लर किया है ताकि वहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो फिल ना हो किसी कस्टमर की। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट्स, GST, टर्नओवर, परचेजेस, ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है AIS फॉर्म से, इसीलिए हमें ये डाउनलोड करना होता है वेरीफाई करने के लिए। फिर उसके बाद हम 26AS डाउनलोड कर लेंगे। अगर हमारी जो है हम TDS क्लेम करते हैं तो TDS के लिए हमारा ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसमें भी सारी डिटेल्स हमारी मिल जाएगी हमें। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है आपको। करने के बाद आपको E फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करोगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करोगे, 139 करोगे आप। ठीक है, और फिर अटैच फाइल, जो यहाँ पे आपको अटैच फाइल दिख रहा है ना, JSON फाइल, यही हमें अटैच करना है। जो हम डेटा अभी हमने पहले जो इंस्टॉल करवाई थी मैंने आपको जिप फाइल, उसमें ही सारे डिटेल फिल करके हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस बार हमें यहाँ पे डिटेल्स फिल नहीं करनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, उस पर फिल करनी है एक्सेल सीट पे। तो हम इम्पोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करेंगे, ओके पे करेंगे। तो डेटा भी हमने डाउनलोड किया है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लर किया है तो ये मत समझना कि ब्लर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट डेटाज है, इसी वजह से मैंने ब्लर किया है। यहाँ पे अगर आप कंपनी में काम करते हो, बिजनेस है आपके, तो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अदर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नॉट एप्लीकेबल भी, जो आपका है स्पेसिफिक जिसके लिए फाइल करते हो आप इनकम टैक्स, को सेलेक्ट करोगे। हम यहाँ अदर्स पे जाएंगे। अदर्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे डिटेल्स और भी अपनी फिल करनी है, जो भी वो हम करेंगे। यहाँ पे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट आउट कर रहे हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हो कि नहीं चाहिए आपको, तो नो सेलेक्ट करोगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम करना चाह रहे हो
तो आप यस रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ, मतलब क्या आप इसको जो न्यू टैक्स रिजीम इसको आउट ऑफ करोगे, तो हम नो करेंगे क्योंकि हमें न्यू टैक्स रिजीम से ही फाइल करना है, ओल्ड से नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगर हम येस करते हैं तो यहाँ पे और डेटा आ जाएगी, हमारे पास फॉर्म 10IEA फिल करने आ जाएगा अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम से करेंगे। इसकी पिछली वीडियो है चैनल पे, देख लेना आप। अगर नहीं करेंगे हम तो हमें ये फाइल नहीं करना होता है, और हर ईयर ये जो चेंज होता है हमारा, तो इसलिए हर ईयर हमको चेंज करना होता है। हम जा रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम से, तो हम ये नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर हमारी सारी डिटेल्स जो भी है करंट असेसमेंट ईयर की, वो हम फिल करेंगे अपनी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हम अपने डिटेल्स वगैरह सब कुछ वो फिल करेंगे, ठीक है। आप एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी दे रखा है, वो कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसके अलावा सारी डिटेल्स जो है वो प्री फिल्ड होकर आ जाएगी, जैसे कि हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया था। हमारी ग्रॉस सैलरी क्या है, सैलरी एज पर द सेक्शंस क्या है, तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपकी जो भी होगी आप अपना एंटर कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहा है सारा अमाउंट, सिर्फ अमाउंट एंटर करना, ऑटोमेटिक वो फिल होता जाएगा, डेटा कैप्चर होता चला जाएगा, ऑटो सेव हो जाएगा, सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है हमें 75,000 का मिल जाता है, वो यहाँ पे ऑलरेडी है, आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा ना आपको, ये हम क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो भी डिटेल्स है आपकी, एक एक डिटेल्स पढ़ना है। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल है अगर, तो वो भी करना। अगर रेंट पे प्रॉपर्टी आप देते हो तो आप लेट आउट पे कर सकते हो। अगर मेरे यहाँ पे कोई भी रेंट पे नहीं है तो मैं उसको एग्जाम करूँगी। यहाँ पे बैंक की डिटेल्स भी आपकी, अगर किसी बैंक से लोन रखा है आपने, तो बैंक का नंबर, लोन अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स, अमाउंट्स वगैरह आपको फिल करनी होती है, ताकि इंटरेस्ट आपकी कितनी है उस पर आपको क्लेम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पे करके उसको आगे चली जाऊँगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा जो भी डिटेल्स है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट जो भी आया है वो करेंगे फिल हम। ये सारे डिडक्शंस हमें मिलते हैं, आपको पता है ATC ATD के डिडक्शंस होते हैं। जो भी डिडक्शंस के लिए मैंने डाल रखा है पिछले वीडियो, उसमें चेक कर लेना। हर एक वीडियो में पूरा डिटेल्स नहीं बता सकती मैं आप लोगों को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब हम यहाँ पे और भी डिटेल्स चेक कर लेंगे अपना। हमारा बिजनेस इनकम अंदर किस सेक्शंस के आ रहा है, हम अपना बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, उसकी कोड सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस कोड क्या है हमारी, ग्रॉस टर्नओवर रिसीव्ड क्या है हमारा, कैश में क्या रिसीव हुआ हमें, अकाउंट बैंक में क्या रिसीव हुआ हमें, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है 1 बाय 1। सब कुछ अच्छे से आराम से पढ़कर उसके बाद आपको फिल करते चले जाना है। मैं यहाँ पे डिटेल्स जो है वो डेटा फिल कर दे रही हूँ। और यहाँ पे जो आपको है 6% लेना होता है, जो आपने दे रखा हो आपको, जो कैश के थ्रू टर्नओवर आया है और जो आपकी बैंक के थ्रू हुआ है, तो दोनों 8% बैंक के थ्रू वाला आपको कैश वाला देना होता है, और 6% बैंक वाला देना होता है आपको। दोनों ही यहाँ पे करना होता है। जो भी हायर अमाउंट होता है वो एंटर करना होता है आपको। तो अगर सपोज अगर ऊपर जो भी आपने अमाउंट दे रखा है, जो भी टर्नओवर हुई है आपकी, अगर 6% अमाउंट है, वो अगर हायर तो यहाँ डालेंगे, और 6% कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो हायर नहीं है, बाकी प्रॉफिट हायर, तो हम वो यहाँ पे एंटर करते हैं। तो हम वो सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, आप वो करनी होती है। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे आपको जो है क्लियर लिख रखा है गवर्नमेंट ने इस बार, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप आराम से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स 1 बाय 1 आपको आराम से फिल करनी है। अगर आप बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करते हो तो उससे ईजिली आप इसमें एंटर कर सकते हो डिटेल्स अपनी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी अनसिक्योर, सिक्योर लोन, सन्ड्री डेटर्स, फिक्स एसेट्स वगैरह अगर है, इसकी बैलेंस शीट जैसे मैंने बताया, अगर है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो सब कुछ 0 0 0 आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें दोनों अमाउंट मैच नहीं करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है आपका, बट हाँ ट्राई करना है कि वो मैच करें और पूरी डिटेल सही से एंटर करें आप, ठीक है। फिर आपका TDS अगर है तो टैन नंबर डाल के अपना TDS का अमाउंट जो भी आपका कटा है टैक्स, वो करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो कितने अमाउंट है हमारे कैश इन हैंड, हम वो सिर्फ एंटर कर देते हैं, बाकी सारा कुछ हम जीरो करके एज इट इज़ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना ग्रॉस ग्रॉस टर्नओवर जो बैंक के थ्रू क्या आया है और कैश के थ्रू क्या आया है, कैश के थ्रू कुछ भी नहीं आया है हमारा, और 8% उसका अर्न करके लिख दिया हमने, ठीक है। मैंने आपको बताया था विच एवर इज़ हायर रहता है वो वाला सीन हमें काटना होता है। अब यहाँ पे ऑटो प्रीफिल डेटा आ जाता है, हम अपना अकाउंट नंबर वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लोगे आप, उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना होता है, आपको वैलिडेट करना होता है इस चीज़ को। अगर कोई गलत होगा, आपने गलत किया होगा तो एरर आ जाएगा, आपको उस डेटा को वापस से करेक्ट करना होगा। और बार बार आपको वैलिडेट पे चेक चेक करने से, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं एरर आ जाएगा, फिर से आपको वो चीज़ अपडेट करनी होती है। जब आपको अपडेट कर लोगे, जब ओके लिख कर आ जाएगा मतलब वो कंप्लीट है। अब इसको फिर आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स करना करोगे, ये भी आपको करना है, वैलिडेट होता है कैलकुलेट टैक्स में, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना, जल्दी जल्दी मत करना, ठीक है।
जब आप वेट करोगे थोड़े टाइम के बाद वो जब हो जाएगा वेरीफाई पूरी तरीके से, तो फिर जनरेट JSON करना, JSON फाइल ही हमें वहाँ पे अपलोड करनी है। सो हम वो करने के बाद वेट करो, ये जब आपका हो जाएगा आराम से 100% कंप्लीट हो जाएगा, तब आप इसको सेव कर लेना। देखो अब आपका हो गया ये सेव, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया आपका JSON फाइल लिख कर आ गया ना 3 KB। अब यही हमें वहाँ पे अपलोड करनी है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। सो हम अब वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे हमने अपलोड किया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया। अब हम आधार नंबर OTP से इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है, अपने डेटा को। ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद फाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से ही हमें फाइल करना है। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई है कि किस तरीके से फाइल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।